कि जब ये वाकया गुल प्लाजा का हुआ, इंसान जल रहे थे, आग के शोले बुलंद हो रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, तो फिर हमने देखा कि इस शहर का जो मेयर था वो भी 23 घंटे बाद पहुंचा था। हमने देखा कि इसका सीएम उसके भी बाद पहुंचा था। हमने देखा कि बाकी कोई वंडर बॉय यहां नहीं पहुंच सका, और जो 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन दे रहे थे और लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, उनका आलम यह है कि वो आज तक बिलावल साहब और जरदारी साहब गुल प्लाजा पर वहां पर नहीं आए और लोगों के दुखों का और गमों का मदावा उन्होंने नहीं किया है। ये इनका इस शहर से सुलूक है, इसलिए कि इस शहर पर ये वडेरों का कब्जा चाहते हैं, इसको देना कुछ नहीं चाहते, इससे लेना सब कुछ चाहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं वजीर आजम साहब से पूछना चाहता हूं, शहबाज शरीफ साहब, आप ये बताइए कि इस गए गुजरे दौर में, इन गए गुजरे हालात में, ये शहर कराची आपको 42% इनकम टैक्स देता है, 54% एक्सपोर्ट यहां से होती है, 60% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इस शहर के बच्चों का, इसकी माओ बहनों का यह हक नहीं था कि वो आग में जल रहे थे, और आज तक शहबाज शरीफ कराची नहीं पहुंचे और इस शहर के लोगों से उन्होंने कोई इज़हार हमदर्दी नहीं किया। मुझे दुख है, मुझे अफसोस है कि इस शहर को यहां की एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन नहीं करती, यहां की पार्टियां भी ऑन नहीं करती, और यहां के हुक्मरान भी ऑन नहीं करते। और फिर होता यह है कि जब लोग जल रहे होते हैं, गटर में गिर रहे होते हैं, ट्रालों के नीचे कुचले जा रहे होते हैं, तो फिर वही पीपल्स पार्टी, वही एमक्यूएम नूरा कुश्ती शुरू कर देती है। एमक्यूएम सामने आकर ऐसे ऐसे नारे लगाती है कि एक मर्तबा फिर लोगों को आपस में तकसीम कर दिया गया है, सिंधियों को महाजरों से लड़वाया जाए, महाजरों को सिंधियों से लड़वाया जाए, और कभी कहते हैं विफाक का कब्जा होना चाहिए, कभी कहते हैं सूबे का कब्जा होना चाहिए। हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि इस शहर कराची पे ना सूबाई कब्जा चलेगा, ना विफाक का कब्जा चलेगा। इस शहर को आइन के मुताबिक इसकी हुकूमत चाहिए, सिटी हुकूमत चाहिए, बाइख्तियार हुकूमत चाहिए। आइन ये बात कहता है कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतजामी इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएं, लेकिन सूरत हाल यह है कि नाक बनकर बैठ जाते हैं और जो हमारे शहर के इदारे हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं। एमडीए बना दिया, एलडीए बना दिया, जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी उसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया, और इस तरह की अथॉरिटियां बनाकर और इस तरह के इदारे बनाकर ये वसाइल पर कब्जा कर रहे हैं। हम ये मुतालबा करने के लिए यहां ये लाखों की तादाद में इंसान ये मुतालबा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निजाम चाहिए जिसमें ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात मुंतकिल हो। क्या तमाशा है कि टाउन का चेयरमैन भी मुंतखब हो, यूसी का चेयरमैन भी मुंतखब हो, लेकिन ना वो पानी के लिए कुछ कर सकता हो, ना सीवरेज के लिए कुछ कर सकता हो, ना गटर का ढक्कन लगा सकता हो, ना कचरा उठा सकता हो, इसलिए कि वडेरों ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है, जागीरदारों ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है। एक भुट्टो खानदान और 40 वडेरे, ये पीपल्स पार्टी है जिसने पूरे सिंध को यरगमाल बनाया हुआ है। हारियों का हक भी मारते हैं, गरीबों का हक खाते हैं और शहरों पे भी कब्जा करते हैं। कब्जे का ये निजाम खत्म करना पड़ेगा। आज से इस शाहराए फैसल से एक अजीम तहरीक का हम आगाज कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ये ऐलान करूं कि अब हम यहां से मार्च करेंगे और आगे सिंध असेंबली पहुंचेंगे, तो आप इसके लिए तैयार हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं आपको एक तवील धरने की कॉल देने वाला हूं, आप उसके लिए तैयार हैं? हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, जमात इस्लामी के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए इख्तियार चाहिए। इस शहर को जीने दो, इसके बच्चों को जीने दो।
तुमने इस शहर को ट्रांसपोर्ट नहीं दी है। 15,000 बसों की जरूरत है, 300-400 बसें लाकर तुम अरबों रुपए के इश्तिहारात चलवाते हो। वो इश्तिहार भी हमारे टैक्सों के पैसे हैं। जिस पेट्रोल पे टैक्स लगता है, जिस मोबाइल के कार्ड पे टैक्स लगता है, इससे हमें कुछ नहीं मिलता। तुम अपने इश्तिहार चलाते हो, ये निजाम नहीं चलेगा। ये तुम क्या कर रहे हो कि 50 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें इस शहर में मौजूद हैं। क्यों हैं? क्यों लोग तवील सफर ये नौजवान करते हैं, इतना महंगा महंगा पेट्रोल डलवाते हैं? इसलिए कि यहां बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं है। यहां कराची सर्कुलर रेलवे तबाह कर दी, यहां मास ट्रांजिट प्रोग्राम नहीं है। ये जो रेड लाइन के नाम पर और ग्रीन लाइन के नाम पर तमाशा किया हुआ है, ये तो मजीद इस शहर को बर्बाद कर दिया है। यहां तो सबवे होनी चाहिए, यहां अंडरग्राउंड ट्रेन होनी चाहिए, जिस तरह नेमतुल्लाह खान ने उस प्रोग्राम का ऐलान किया था। लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने इस शहर कराची को वो प्रोग्राम नहीं दिया, बल्कि उस पर डाका मारा। और आज हम धक्के खाते फिरते हैं। हमारी माए बहनें बेटियां चिंचियों में धक्के खाती हैं, टूटी हुई सड़कों पे कमर तोड़वाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। धूल मिट्टी हर जगह है, एलर्जीज होती हैं, गुर्दे के और फेफड़ों के मसले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी इस शहर के लोगों को नहीं मिलता। आधी से ज्यादा आबादी में एक महीने पानी नहीं आता, और जब टैंकरों से पानी आता है तो उसकी कीमत बढ़ाते चले जाते हैं। पूरा माफियाई निजाम है, जरदारी हाउस तक पहुंचता है, और जरदारी हाउस से कहां कहां जाता है। फॉर्म 47 इस बात का ऐलान कर रहा है कि यह पैसा सिर्फ जरदारी हाउस में नहीं रुकता, किसी और हाउस में भी जाता है। वरना ये डाकू मुसल्लत ना होते, वरना ये चोर मुसल्लत ना होते, वरना ये खाइन मुसल्लत ना होते, वरना ये हक पर डाका मारने वाले मुसल्लत ना होते। इसलिए जवाब उन लोगों को भी देना पड़ेगा जिन्होंने इनको हम पर मुसल्लत किया है। इस शहर के लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिया था कि मेयर जमात इस्लामी का होगा, हालात तब्दील हो जाएंगे और इस शहर का नक्शा बदल जाएगा। लोगों को उनका हक मिलेगा, अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, पानी बिजली का निजाम ठीक होगा। लेकिन इनको ये कबूल नहीं था। इन्हें नेमतुल्लाह खान का दौर नहीं दोहराना। इन्हें चोर और डाकू चाहिए होते हैं जिनका स्विच खोलो चल पड़ते हैं, बंद करो बंद हो जाते हैं। इसीलिए सीटें भी इनको दे देते हैं, मेयरशिप भी इनको दे देते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ये जनरेशन जी यहां पर मौजूद है, ये इंशाअल्लाह तुमसे अपना हक छीनेगी। और मैं सीएम साहब से भी कहना चाहता हूं और मेयर साहब से भी कहना चाहता हूं, खुद छोड़ना चाहते हो या जनरेशन जी की तहरीक के नतीजे में छोड़ के भागोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छा तो यह है कि छोड़ दो जान हमारी, छोड़ दो इस सूबे की जान। 17 साल से खा रहे हो, जान छोड़ो हमारी, वरना अदम एतमाद की तहरीक पिलाएंगे और अवामी अदालत भी लगाएंगे और तुम्हें भागने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। ये कब्जे का निजाम अब खत्म करना पड़ेगा। प्लॉटों पे तुम कब्जा करो, जमीनों पे तुम कब्जा करो, मेयरशिप पे तुम कब्जा करो, सूबाई सीटों पे तुम कब्जा करो, कौमी सीटों पे तुम कब्जा करो, इख्तिदार पे तुम कब्जा करो। यह कब्जे का निजाम अब नहीं चलेगा और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं यह ऐलान कर रहा हूं कि 14 फरवरी को इंशाअल्लाह 14 फरवरी को हम सिंध असेंबली पर एक तारीखी धरना देंगे। तैयार हैं उसके लिए?